हेलो फ्रेंड्स, किताबी बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में सफलता पाने के लिए फोकस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी गुण है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान की एक खासियत होती है, वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत तो बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब कठिनाइयां में आने लगती हैं तब हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता खुद, संगीत, बखुदा चित्र बनाना, कोई भाषा सीखना या फिर अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाना, तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास और अनुशासन की जरूरत होती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और जो लोग सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकने की है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अनगिनत मनोरंजन के साधनों ने हमारा ध्यान इतना भटका दिया है कि हम किसी भी काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या अपने करियर पर मेहनत करते समय भी हमारा दिमाग बार बार कहीं और चला जाता है। इसके अलावा अधीरता, इम्पेशेंस और जल्दी परिणाम पाने की लालसा हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती तो हम खुद को हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे अहम होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दें तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह किताब बताती है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है बल्कि हम मानसिक रूप से भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह करियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम हर दिन फोकस के साथ काम कर सके, अपनी सोच को अनुशासित बना सके और सफलता के सफर का आनंद ले सके। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस किताब के विचारों को अपनाएं और एक नए सफर की शुरुआत कीजिए। वह सफर जो आपको न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है और यह क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि महान संगीतकार, एथलीट, लेखक या किसी भी क्षेत्र में सफल लोग इतनी कुशलता और सहजता से अपना काम कैसे करते हैं? उनकी सफलता का राज केवल उनकी प्रतिभा नहीं बल्कि प्रैक्टिसिंग माइंड यानी निरंतर अभ्यास और धैर्य पूर्ण सोच है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना, बिना किसी हड़बड़ी के हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया का आनंद लेना। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी दक्षता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्य को अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ही परिणाम मिले। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आप उंगलियों को सही जगह पर रखने के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरे दिन आपको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है और तीसरे दिन आपको लगता है कि आप यह कभी नहीं सीख पाएंगे। इसी अधीरता की वजह से ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है
कि कोई भी स्किल या हुनर धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ही निखरता है। जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हैं वे प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और बिना हड़बड़ी के हर दिन थोड़ी प्रगति करते रहते हैं। यही सोच उन्हें महान बनाती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड यानी परिणाम केंद्रित सोच रखते हैं। हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसका नतीजा जल्द से जल्द हमारे सामने आए, लेकिन यह सोच हमें मानसिक रूप से थका देती है, हमें तनाव देती है और हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र केवल परीक्षा के अंक लाने की चिंता करता है और पढ़ाई की प्रक्रिया का आनंद नहीं लेता तो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ बन जाती है। इसके विपरीत प्रोसेस ओरिएंटेड यानी प्रक्रिया केंद्रित सोच रखने वाले लोग सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं सोचते बल्कि वे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही तरीके से अभ्यास करते रहे तो सफलता एक निश्चित परिणाम होगी। इस सोच को अपनाने से आप कम तनाव महसूस करते हैं, आप हर दिन अपने कौशल को सुधारते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप किसी भी काम को ज्यादा आनंद के साथ करते हैं। अगर आप किसी खेल में बेहतर बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने शॉट्स को सुधारने पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर कि आप कब चैंपियन बनेंगे। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो इस बात पर फोकस करें कि आज आपने कितने नए शब्द सीखे, ना कि इस पर कि आप कितने समय में धारा प्रवाह बोल पाएंगे। जब आप अपनी मानसिकता को रिजल्ट से हटाकर प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं तो आपका सफर न केवल आसान होता है बल्कि आनंददायक भी बन जाता है। जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हर दिन हमें अधूरा महसूस होता है। हमें लगता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम असफल हैं, लेकिन यह मानसिकता हमारी को खत्म कर देती है और हमें हताश कर देती है। सोचिए, अगर एक बच्चा यह सोचकर चलना सीखना बंद कर दे कि वह तुरंत नहीं दौड़ सकता तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें दो बड़े फायदे होते हैं। एक, तनाव और हताशा कम हो जाती है। जब हम केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर होना है तो हम वर्तमान में जीना सीखते और बेवजह की चिंता से बचते हैं। दो, हमारा विकास तेजी से होता है। जब हम बिना हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमताएं धीरे धीरे निखरती हैं और हम अपने लक्ष्य को पहले से भी बेहतर तरीके से हासिल कर पाते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को धैर्य और अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने सफर का पूरा आनंद लें। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देना सीखते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करते हैं बल्कि हमारी जिंदगी भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी भी कौशल को सीखने की शुरुआत करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूं या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और आनंद लेने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हाँ, मैं प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूं है, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका दिमाग अक्सर कहीं और भटकने लगता है? आप किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ मिनट बाद ही आपको फोन चेक करने का मन करने लगता है। आप कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं लेकिन जल्द ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। हम में से ज्यादातर लोग इसी समस्या से जूझते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से उपस्थित प्रेजेंट नहीं होते। हमारा दिमाग या तो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और जिस काम में लगे हैं उसे पूरे मन से करते हैं। थॉमस एम्स टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहे तो हमारा अनुशासन, फोकस और आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ सकती है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे माइंडफुल यानी सजगता हमें अधिक अनुशासित और फोकस्ड बना सकती है और किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में बने रहे और अपने काम में पूरी तरह से डूब सके। अनुशासन विकसित करने में माइंडफुल की भूमिका। माइंडफुल का मतलब है अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। इसका सीधा संबंध हमारे अनुशासन डिसिप्लिन से है। जब हम किसी भी चीज को बिना ध्यान भटका पूरे मन से करते हैं तो हमारा अभ्यास बेहतर होता है, हम जल्दी सीखते हैं और
हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हुए अक्सर 3 मुख्य कारणों से अपना ध्यान खो बैठते हैं। एक, भविष्य की चिंता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो मुझे यह कितने दिनों में सीखना चाहिए? इस तरह की बातें हमारे दिमाग को अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त कर देती हैं और हम अपने नए काम पर फोकस नहीं कर पाते। 2, अतीत की सोच, पहले भी मैं असफल हुआ था, शायद इस बार भी हो जाऊंगा। मुझे पहले यह करने में बहुत दिक्कत हुई थी। जब हम अतीत की असफलताओं और अनुभवों में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी पाते। 3, आसपास की चीजों से ध्यान भटकना, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, शोगुल और अन्य चीजें हमारे ध्यान को बार बार बाधित करती हैं, जिससे हम कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाते। माइंडफुल हमें इन तीनों समस्याओं से बचाती है। जब हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम सिर्फ एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है और हम हर काम को ज्यादा कुशलता और संतुलन के साथ कर पाते हैं। अगर हम सच में माइंडफुल को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। यह कुछ आसान लेकिन प्रभावी तकनीकें हैं जो आपको वर्तमान में बने रहने और अपने दिमाग को स्थिर करने में मदद करेंगी। 1, धीरे करें, गहराई से करें। कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस लें और अपने शरीर और मन को शांत करें। हर चीज को धीरे और ध्यानपूर्वक करें, चाहे वह पढ़ाई हो, खाना खाना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। काम को जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी छोड़ दें और हर क्षण को महसूस करें। 2, अभी और यही का मंत्र अपनाएं। जब भी आपका दिमाग भटके, खुद से कहें, मैं अभी और यही हूँ। अपने शरीर, सांस और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्वीकार करें कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है और इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है। 3, एक समय में एक ही काम करें। सिंगल टास्किंग, एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश ना करें। जो भी करें उसे 100% ध्यान से करें, चाहे वह पढ़ाई हो, कसरत हो या कोई कला सीखना हो। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। 4, सांसों पर ध्यान दें। ब्रीदिंग अवेयरनेस, जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह तकनीक आपको वर्तमान में लौटने में मदद करेगी और आपकी मानसिक शांति बढ़ाएगी। 5, दिमाग को आदेश दें। माइंड कमांड टेक्निक, जब भी आपका दिमाग इधर उधर भागने लगे तो खुद से कहे, रुको, अभी इसी क्षण पर ध्यान दो। लगातार इस अभ्यास से आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा और बार बार भटकने की आदत कम हो जाएगी। अब जब हमने माइंडफुल की तकनीकें समझ ली हैं तो आइए कुछ व्यावहारिक एक्सरसाइज सीखते हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और फोकस बढ़ाएगा। 5 से 4 से 3 से 2 से 1 तकनीक अपनाएं। जब आपका ध्यान भटके तो अपने आसपास की 5 चीजों को देखें, 4 चीजों को छूकर महसूस करें, 3 चीजों को सुने, 2 चीजों को सूंघ और 1 चीज को महसूस करें। एक चीज का स्वाद ले। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगी। हर दिन स्मॉल गेन पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य की बहुत बड़ी तस्वीर सोचने के बजाय सिर्फ आज के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। खुद से पूछे, आज मैंने कितना बेहतर किया। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से पूरी तरह दूर रहे। हर काम को पूरे मन से करें, चाहे वह खाना खाना हो, टहलना हो या किसी से बातचीत करना हो। उसमें पूरी तरह उपस्थित रहे और उसका आनंद लें। अगर आप अपने जीवन में ध्यान और अनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखें। जब आप अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे तो आपकी क्षमता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगी। माइंडफुल आपको सिर्फ फोकस और अनुशासन ही नहीं सिखाएगी बल्कि आपको आंतरिक शांति और खुशहाली भी देगी। तो आज से ही यह फैसला करें, मैं हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहूंगा और अपने हर काम को 100% ध्यान और समर्पण के साथ करूंगा। चैप्टर 3 प्रोसेस वर्स प्रोडक्ट, द सीक्रेट टू प्रोग्रेस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि आपको परिणाम, रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जब कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होती है। हम जल्दी से सफलता पाना चाहते हैं और जब हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते तो हम हताश हो जाते हैं, निराश महसूस करने लगते हैं
और कई बार बीच में ही हार मान लेते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया को अपनाने में है, न कि केवल परिणाम के पीछे भागने में। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं, लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं तो हमारा सफर आसान और आनंददायक हो जाता है। परिणाम पर फोकस करने से निराशा और थकान क्यों आती है? अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह एक नया कौशल हो, फिटनेस गोल हो या करियर में तरक्की, तो आपको एक बात समझनी होगी, परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान यह देखने में चला जाता है कि हमने कितना प्रगति की है। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, और यह सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हर असफलता हमें बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। जब हम लगातार यह सोचते हैं कि मुझे जल्दी सफल होना है तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। यह तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे हम आगे बढ़ने की ऊर्जा खोने लगते हैं। ही कारण है कि महान लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वे हर दिन अपने कौशल को सुधारने में ध्यान लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे छोटे प्रबंधकीय स्टेप्स में बांट दें। यह तरीका आपकी मानसिकता को बदलता है और आपके सफर को आसान बना देता है। जब आप किसी बड़ी उपलब्धि के बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा होते ही आपको आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आप और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देते हैं तो आप हर दिन कुछ नया सीखने और सुधार करने की मानसिकता अपनाते हैं। आप अपनी प्रगति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए छोटे प्रयासों को हल्के में मत लीजिए, यही धीरे धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। जब रोजर फेडरर ने टेनिस खेलना शुरू किया तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने हर दिन के अभ्यास पर ध्यान दिया, अपनी सर्विस सुधारना, कोर्ट पर मूवमेंट बेहतर करना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया और परिणाम खुद ब खुद आया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। अगर वे केवल नतीजे के बारे में सोचते तो शायद वे पहले 100 असफलताओं के बाद ही हार मान लेते, लेकिन उन्होंने हर असफल प्रयोग को सीखने की प्रक्रिया माना और आखिर सफलता हासिल की। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन सोचे कि मुझे 1 साल में परफेक्ट पियानो बजाना आना चाहिए तो यह आपको हताश कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हर दिन 30 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान दें तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां पियानो पर खुद ब खुद आ चाहते हैं। तो परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ दें और सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दें। याद रखें, परिणाम पर फोकस करने से तनाव और थकान बढ़ती है। छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स अपनाने से सफर आसान हो जाता है। प्रक्रिया अपनाने से सफलता अपने आप आपके पास आती है। तो आज से ही यह सोच बदले, मुझे रिजल्ट चाहिए से मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे तो आपको न केवल सफलता मिली बल्कि यह सफर भी आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। चैप्टर 4 कल्टिवेटिंग पेशेंस एंड परसिवरेंस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता और निपुणता मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण गुणों को अपनाना होगा, धैर्य पेशेंस और दृढ़ता परसिवरेंस। यह दोनों ही गुण आपके आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें आदत हो गई है कि हर चीज एक क्लिक में उपलब्ध हो, चाहे वह ऑनलाइन जानकारी हो, फास्ट फूड हो या त्वरित मनोरंजन। लेकिन जीवन में असली सफलता उन चीजों में छुपी होती है जिनमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल में महारत करने के लिए हमें समय के साथ धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना सीखना होगा। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे धैर्य सफलता की नियम रखता है
कैसे अनुशासन को बिना तनाव लिए लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है और कैसे हम निराशा से बचकर लगातार प्रगति करते रह सकते हैं। एक धैर्य ही निपुणता मास्टरी की नींव क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महान गिटारिस्ट, एथलीट, लेखक या वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में कैसे महारत हासिल करते हैं? वे लगातार अभ्यास करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत होती है। बिना धैर्य के लोग शुरुआती संघर्ष में ही हार मान लेते हैं। जब आप अधीर होते हैं तो आप गलतियां ज्यादा करते हैं और जल्दी हताश हो जाते हैं। धैर्य से आप कठिन समय को भी शांत मन से झेल सकते हैं और सुधार की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा पेंटिंग पूरी करने में 4 साल लगे। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। महान धावक हुसैन बोल्ट ने महज 9 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक रोजाना कड़ी मेहनत की। सच्चाई यह है कि महानता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि यह धैर्य और अभ्यास का परिणाम होती है। बिना तनाव लिए शासन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? जब हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, एक नई भाषा सीखना या करियर में आगे बढ़ना, तो हम शुरू में बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह उत्साह कम होने लगता है और हमें बोरियत या तनाव महसूस होने लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अनुशासन, डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो अनुशासन को एक सहज आदत बनाया जा सकता है। कैसे? अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि आदत बनाएं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे अधिक प्रबंधन महसूस हो। प्रक्रिया का आनंद ले, सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय हर दिन की छोटी प्रगति को महसूस करें। खुद की तुलना दूसरों से ना करें, केवल अपने बीते कल के संस्करण से अपनी तुलना करें। आत्म पुरस्कार, सेल्फ रिवॉर्ड दें। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। दृढ़ता के साथ लचीले बने। कभी कभी योजनाएं काम नहीं करती, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, बस रणनीति बदलनी है। लक्ष्य नहीं, एक साधारण नियम, हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। 3 निराशा से कैसे बचें और प्रगति करें? हर सफर में कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं और यह निराशा हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन महानता की पहचान यह है कि कठिन समय में भी आप अपनी दिशा बनाए रखें और चलते रहे। निराशा से बचने के लिए यह 5 रणनीतियां न अपनाएं। 1, जब भी निराशा हो खुद को याद दिलाए कि यह सफर लंबा है। महान रातों रात नहीं मिलती, हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा में संघर्ष देखा है। 2, सफलता को तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे आने वाली चीज माने। अगर आप रोजाना अपने लक्ष्य के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। 3, अपने छोटे छोटे सुधारों को नोट करें। एक डायरी रखें और हर दिन लिखें कि आपने क्या सीखा या सुधार किया, यह आपको प्रेरित रखेगा। 4, असफलताओं को सीखने के मौके समझे। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह सीखने और सुधार करने का मौका है। 5, मानसिक और शारीरिक रूप से खुद का ध्यान रखें। अच्छी नींद लें, सही खानपान करें और अपनी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखें। ध्यान रखें, धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप अनुशासन को सहज और आनंददायक बनाएंगे तो आप लंबे समय तक लगे रहेंगे। किसी भी सफर में निराशा आएगी, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप जीतेंगे। याद रखें, महानता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि लगातार छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। तो आज से ही यह संकल्प ले, मैं धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने सफर पर टिके रहूंगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। चैप्टर 5, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर अनवेवरिंग फोकस। आज के दौर में जब हमारा ध्यान हर सेकंड किसी न किसी चीज से भटकता रहता है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और अनगिनत दूसरे विकर्ष, गहरे ध्यान, डीप फोकस और मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेसिलियंस को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को अटूट फोकस, अनवेवरिंग फोकस के लिए प्रशिक्षित करना होगा। थॉमस एम स्टनर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम अपने फोकस और अनुशासन को किसी भी स्तर तक बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय आपको यह समझाएगा कि कैसे जानबूझकर किया गया अभ्यास, इंटेंशनल प्रैक्टिस, मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। अनुशासन और फोकस का आपस में गहरा संबंध है और किन व्यावहारिक
तरीकों से आप अपने दिमाग से विकर्ष हटाकर गहरी एकाग्रता विकसित कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, खेल हो या कोई नया कौशल, तो आपको इरादतन अभ्यास इंटेंशनल प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ अभ्यास ना करें, बल्कि सचेत रूप से पूरे फोकस और संकल्प के साथ अभ्यास करें। इंटेंशनल प्रैक्टिस से फोकस और मानसिक शक्ति कैसे बढ़ती है? आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। जब आप किसी भी चीज पर गहराई से ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग मजबूत और अनुशासित बनता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बार बार सही तरीके से अभ्यास करने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। आप कम गलतियां करते हैं। जब आप सचेत रूप से किसी चीज का अभ्यास करते हैं, तो आप जल्दी सुधार करते हैं और गलतियां कम होती हैं। उदाहरण, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं और बिना सोचे समझे रोज 30 मिनट उंगलियां चलाते रहते हैं, तो प्रगति धीमी होगी। लेकिन अगर आप हर नोट को ध्यान से बजाने, हर ध्वनि को सुनने और हर स्ट्रोक को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं ज्यादा तेजी से सीखेंगे। क्या करें? अभ्यास करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहे, हर गलती से सीखें और सुधार पर ध्यान दें। मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता, क्वालिटी या क्वांटिटी पर ध्यान दें। अनुशासन और फोकस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका मन अनुशासित नहीं है, तो आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, तो आप अनुशासन का पालन नहीं कर सकते। कैसे? अनुशासन से फोकस मजबूत होता है। नियमितता, जब आप हर दिन एक ही समय पर अभ्यास या काम करने बैठते हैं, तो आपका दिमाग उस समय खुद ब खुद फोकस मोड में आ जाता है। स्वयं नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, जब आप अपने विचारों और आदतों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आपका ध्यान कम भटकता है। लक्ष्य स्पष्टता, अनुशासन से आपको यह पता रहता है कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, जिससे आप गैर जरूरी चीजों से बचते हैं। स्टीव जॉब्स का जीवन एक साधारण नियम पर आधारित था। फोकस और अनुशासन के बिना कोई बड़ी चीज नहीं बनाई जा सकती। उनके पास सीमित चीजें थी, वे साधारण कपड़े पहनते थे और केवल सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देते थे। इसी अनुशासन ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली इनोवेट बना दिया। क्या करें? रोजाना एक ही समय पर गहरे ध्यान, डीप वर्क के लिए समय निकाले। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। सबसे जरूरी काम पहले करें। खुद को अनावश्यक विकर्ष, डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए सीमाएं तय करें। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है मानसिक अव्यवस्था, मेंटल क्लट। हमारा दिमाग अनगिनत विचारों, चिंताओं और विकर्ष से भरा रहता है, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सही रणनीतियां अपनाकर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने के 5 आसान तरीके। एक, डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से ध्यान कमजोर होता है। काम करते समय फोन को दूर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। 2, ब्रेन डंपिंग तकनीक अपनाएं। हर सुबह या रात को अपने विचारों को कागज पर लिखें, ताकि आपका दिमाग हल्का महसूस करें। 3, पोमोडोरो तकनीक से फोकस बढ़ाएं। 25 मिनट तक गहरे ध्यान से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तकनीक आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगी। 4, ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके फोकस को तेजी से सुधार सकता है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और हर बार जब मन भटके, उसे वापस लाएं। 5, सिंगल टास्किंग को अपनाएं। मल्टीटास्किंग से ध्यान कमजोर होता है। एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दें। याद रखें, इरादतन अभ्यास से आपका फोकस और मानसिक ताकत बढ़ती है। अनुशासन और फोकस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को साथ विकसित करना जरूरी है। अगर आप मानसिक अव्यवस्था को दूर कर देंगे, तो आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। एक आसान मंत्र अपनाएं। मैं हर दिन अपने फोकस और अनुशासन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना मैं प्रक्रिया पर ध्यान दूंगा, उतना ही मेरी सफलता निश्चित होगी। तो आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपने ध्यान को मजबूत बनाएं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करें। चैप्टर 6, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, एक नई स्किल सीखना या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना, तो शुरुआती जोश के बाद धीरे धीरे आप टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। आपको काम शुरू करने का मन ही नहीं करता, या फिर आप खुद को कोई ना कोई बहाना देकर आगे बढ़ने से रोक लेते हैं।
यही प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, एक मानसिक बाधा जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। यह वह अंदरूनी डर और संदेह है जो कहता है अब भी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, अभी बहुत समय है, कल से शुरू करूंगा। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी मानसिक बाधाओं को समझे, सही मानसिकता अपनाएं और अनुशासन को सहज बना ले तो हम किसी भी प्रतिरोध और टाल मटोल की आदत को हरा सकते हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके तुरंत एक्शन लेना शुरू करें और अनुशासन को बिना किसी दबाव के अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। एक मानसिक बाधाएं हमें क्या रोकती हैं? टालमटोल और प्रतिरोध कोई आलस्य नहीं है, बल्कि यह गहरी मानसिक बाधाओं से आता है। जब भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण कार्य की ओर बढ़ते हैं, हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसिक बाधाएं जो हमें रोकती हैं, एक असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं इसमें अच्छा नहीं निकला तो हम सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं। दो परफेक्शनिस्ट, मुझे यह परफेक्ट करना होगा वरना कोई फायदा नहीं। जब हम सोचते हैं कि कुछ भी 100% परफेक्ट होना चाहिए तो हम उसे शुरू ही नहीं करते। 3 वर्तमान में असुविधा से बचने की आदत, अभी मूड नहीं है, बाद में करूंगा। हमारा दिमाग मेहनत से बचने की कोशिश करता है और आसान कामों की ओर आकर्षित होता है। 4 ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, यह सभी हमें असली काम से दूर ले जाते हैं। समाधान, अगर आप इन मानसिक बाधाओं को पहचान लेंगे तो आप उन्हें तोड़ भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप टाल मट से छुटकारा पा सकते हैं और प्रोएक्टिव माइंडसेट अपना सकते हैं। चैप्टर 7, मास्टरिंग एनी स्किल और चैलेंज। जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आमतौर पर हम सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन शीर्ष प्रदर्शन करता जानते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि यह छोटे छोटे कदमों की लगातार मेहनत से आती है। वे जानते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कहाँ पपने वाले हैं, बल्कि यह है कि आप उस मार्ग में कैसे यात्रा कर रहे हैं। प्रोसेस आधारित सोच का मतलब है केवल अंत को ना देखकर पूरे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। हर दिन अपनी प्रगति को देखना और सुधारने की कोशिश करना। ज्यादातर लोग बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन शीर्ष प्रदर्शनकर्ता यह जानते हैं कि अगर वे दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो बड़े लक्ष्य खुद ब खुदा हो जाएंगे। यह ऐसा है जैसे कि आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में हर एक कदम महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक दिन में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो वह लंबी अवधि में बड़े परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस में सुधार करते हैं तो वह लंबी अवधि में बड़े परिणाम दे सकता है। सुधार चाहते हैं तो हर दिन थोड़ी देर व्यायाम करना और सही आहार लेना महत्वपूर्ण है, न कि एक बार में घंटों तक मेहनत करना। किसी भी कौशल को सुधारने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। यह मानसिकता यह मानती है कि आप किसी भी कौशल को सिखा सकते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीखने के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सफल लोग जानते हैं कि विफलताएं भी एक सीखने का अवसर होती है। हर विफलता के बाद सुधारने का एक अवसर होता है। इस सोच को अपनाने से व्यक्ति के अंदर निरंतर सीखने और विकास की भावना विकसित होती है। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं। हमेशा उस काम पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। यह कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि हर दिन का अभ्यास आवश्यक है। समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा समाधान पर ध्यान दें। विफलताओं से सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं और हमेशा सुधार की दिशा में काम करें। जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हम विकसित होते रहते हैं। जीवन भर सीखने का दृष्टिकोण अपनाकर हम हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सहायक होता है। इस तरह से किसी भी कौशल या चुनौती पर महारत हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण और निरंतर सीखने की मानसिकता आवश्यक है। चैप्टर 8, बिल्डिंग अ माइंडसेट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करने का सोचते हैं, लेकिन शीर्ष प्रदर्शनकर्ता यह जानते हैं कि छोटे छोटे कार्यों का निरंतर अभ्यास बड़े बदलावों का कारण बनता है। जैसे यदि आप हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हैं तो लंबे समय में वह बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। मान लीजिए, अगर आप फिटनेस में सुधार चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट व्यायाम करना, सही आहार लेना और
पर्याप्त नींद लेना छोटी छोटी आदतें बनाती हैं जो समय के साथ बड़े परिणाम देती है। यही प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों जैसे करियर, रिश्ते या किसी अन्य कौशल में भी लागू होती है। बड़ी सफलता के पीछे लगातार आदतें होती हैं। यदि हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमें उस आदत को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन जब यह आदतें बन जाती हैं तो वे हमारी सफलता में सहायक साबित होती हैं। आपको अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे ध्यान और अनुशासन को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में सुधार चाहते हैं तो रोजाना एक निश्चित समय पर पढ़ाई की आदत डालें और ध्यान रखें कि कोई भी बाहरी रुकावट ना हो। यह आदत न केवल आपकी प्रगति में मदद करेगी बल्कि आपकी सेल्फ मैनेजमेंट क्षमता को भी सुधारने में मदद करेगी। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आत्म जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझना और उनका विश्लेषण करना। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यक है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों ही व्यक्तिगत विकास के परिणाम होते हैं। जब आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं। अपने आप से ईमानदार रहकर और निरंतर सुधार करने का प्रयास करके आप आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों को बनाए रख सकते हैं। सफलता किसी एक छलांग से नहीं आती बल्कि यह छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। जब आप नियमित रूप से छोटे कार्य करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके मनोबल को ऊंचा रखता है। यह निरंतरता ही है जो आपको बड़े बदलावों तक पहुंचाती है। हर दिन एक कदम बढ़ाएं और समय के साथ आप देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। प्रेरणा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेल है। इसे बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्म जागरूकता और लगातार व्यक्तिगत विकास की दिशा में काम करना। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इस तरह निरंतरता और आत्मविश्वास का मानसिकता बनाकर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब ने हमें यह सिखाया कि प्रैक्टिस करने का असली उद्देश्य केवल किसी परिणाम को हासिल करना नहीं है बल्कि अपने मानसिकता को सुधारना और हर पल में पूरी तरह से शामिल होना है। थॉमस एम स्टर्नर ने यह समझाया कि जब हम हर कार्य में पूर्ण ध्यान और समर्पण से लगते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और हम संतुष्टि पा सकते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इस किताब के मुख्य संदेश में यह भी है कि जीवन में अगर हम धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो हम न सिर्फ अपनी क्षमता में वृद्धि करेंगे बल्कि अपने मानसिक शांति और संतुलन को भी पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मानसिक और व्यक्तिगत विकास हो तो अपने अभ्यास में पूरी तरह से समर्पित रहे, बिना किसी जल्दी या तनाव के जीवन को उस पल में जीना सीखें और इस प्रक्रिया का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रेरणादायक किताबों के समरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।